Hi everyone, this is Dr. Arpita Mukherjee, pediatric physical therapist in Mission Work India. Today we will discuss about cerebral palsy, the early detection, how we will get to know if the child is having cerebral palsy or any problem regarding the milestone achievement and all. So what is cerebral palsy? Cerebral palsy it's a group of disorders where muscle tone, posture, joints, everything is getting involved. So ऐसा है कि बच्चे में आपको कैसे पता लगेगा कि बच्चा का सेरेब्रल पल्सी है और बच्चा थोड़ा अगर पीछे जा रहा है, जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है लाइक 3 मंथ्स में एज में भी या 4 मंथ्स की एज में भी बच्चा अगर नेक कंट्रोल नहीं कर रहा है या 6 मंथ्स एज हो गया फिर भी बच्चा सीटिंग पोस्चर में नहीं आ रहा है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कोई भी सीटिंग होल्ड नहीं कर पा रहा है, तब आपको एक पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए। पीडियाट्रिशियन फिजियोथेरापिस्ट के पास रेफर करेगा अकॉर्डिंग टू द माइलस्टोन कि कैसा क्या होना चाहिए। फिर उसमें असेसमेंट होता है, असेसमेंट के थ्रू हम प्रोटोकॉल सेट करते हैं, देखते हैं कि कौन सी एज में क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन की रिगार्डिंग वो कितना पीछे है या उसका टोन कैसा है। इफ द बेबी स्पैस्टिक और फ्लॉपी तो वो टोन की अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट होते हैं। तो जितना अर्ली इंटरवेंशन होते हैं ये सारी चीज़ों में उतना ही अच्छा रिजल्ट आते हैं। अर्ली इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अर्ली इंटरवेंशन के बावजूद क्या होता है, जो बच्चा धीरे धीरे बड़े होते हैं उसका मसल स्ट्रेंथ भी और टोन भी दूसरी टाइप से वो इंक्रीज होने लगता है, उसमें जॉइंट का स्टिफनेस आ जाता है बहुत ज़्यादा और वो स्टिफनेस बाद में करेक्शन में टर्न कर लेते हैं। उसके टाइम पे सर्जरी नीड होता है अगर बहुत ज़्यादा स्टीफ हो जाता है। इसीलिए अगर बच्चा 3-4 साल या 5-6 साल तक भी फिजियोथेरापिस्ट के पास पहुंच जाते हैं तो वो प्रॉपर पोस्चर में प्रॉपर टोन को मैनेज करके चीज़ों को संभाल ले सकते हैं। लेकिन वही बच्चा अगर 12 ईयर्स 13 ईयर्स में आते हैं तब बच्चे में बहुत सारे चेंजेस दिखता है, जिसमें वो टोन बहुत एबनॉर्मली होल्ड करते हैं, पोस्चर भी बहुत एबनॉर्मली होल्ड करते हैं। तो इसको ना हो इसीलिए बच्चे को जितना जल्दी आप हो सकता है उतना ही जल्दी थेरेपिस्ट के पास लेके आइए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अर्ली साइंस। अभी हम ये बोलेंगे कि अर्ली साइन क्या क्या है, बच्चे को आप कैसे पता कैसे करोगे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं। सबसे पहले तो एक छोटा बच्चा को जो स्वालो मतलब जो खाना दे रहा है यहाँ से ड्रूल करके निकल रहा है या सलाइवा निकल रहा है या खाने मुँह में लेके चबा नहीं सकते हैं, ये सारी चीज़ को प्राइमरी अटेंशन देना है। ऐसा नहीं है कि नहीं मेरा बच्चा को थोड़ा अलग सा कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है वो टाइम के साथ साथ चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा का सलाइवेशन होते ही जाता है एक टाइम के बाद भी और ये कोई भी खाना जो अगर हार्ड हो जैसे रोटी या सब्जी वो चबा नहीं पाते हैं तो उस टाइम अब लेट मत करो, उसको लेके आना, ये एक अर्ली साइन है। अगर बच्चा ऑलवेज थंब को ऐसा बंद करके रखते ऑलवेज मतलब कोई ऑब्जेक्ट देने से भी अगर वो ओपन नहीं कर रहे तब तो आपको बहुत ही उसमें अब सबसे पहले उसको देखना है कि क्या ही प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों ये बच्चा मेरा नहीं खुल रहा है, क्या ये टाइट है या क्या स्पेस्टिसिटी बन रहा है या हाथ पैर ज़्यादा ऐसे अकड़ा के सोए रहते हैं। बच्चा अगर बेड में भी लेटा दिया तो बच्चा टर्न नहीं कर रहा है अपने आप, ये एज के बाद भी मतलब 4-5 मंथ्स के बाद भी बच्चा अगर बेड में टर्न नहीं ले रहा है तब मम्मी पापा उसे घुमा रहा है या पिलो सपोर्ट में घुमा रहा है, नहीं उसी टाइम आप लेके जाइए पीडियाट्रिशियन के पास कि बच्चा मेरा अपने आप क्यों नहीं टर्न कर रहा है या पैर लेके क्यों नहीं खेल रहा है, जो बच्चा नॉर्मली पैर हिला के खेलते हैं वो सब क्यों नहीं हो रहा है। ये हमेशा सोचना है कि ऐसा नहीं है कि ठीक है मेरा बच्चा का थोड़ा लेट आएगा, ऐसा नहीं है, सोचना है कि क्यों लेट है, क्या प्रॉब्लम क्या है, उसको सबसे पहले एक डायग्नोज होना चाहिए। इसीलिए अर्ली इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है। बच्चा नॉर्मली मम्मी पापा को देख के ऐसे अगर करते हैं तो क्विंग साउंड करते हैं या सोशल स्माइल देते हैं, मतलब बच्चा देख के हंस रहा है नॉर्मली कि हंसने का ट्राई कर रहा है 4-5 मंथ्स की बच्चा, वो अगर कोई बच्चे में लैग है कि नहीं हो रहा है ये बच्चा, तब आपको सोचना है कि नहीं ये बच्चा पीछे जा रहा है तो हमें क्या ही प्रॉब्लम है। जो सारे पेरेंट्स को ये पहले सोचना है कि ठीक है कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाना चाहिए। कि अगर आपका बच्चे में ऐसी चीज़ें आप देख रहे हैं कि जिसमें उसका जो डेली एक्टिविटीज़ थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है या चैलेंज फील हो रहा है बच्चे का चलने में या बैठने में, तो आप डिले मत कीजिए। सबसे पहले आपका जो नियरेस्ट मिशन वर्क की सेंटर है उधर आइए, उधर हम थोड़ो असेसमेंट करके एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट करेंगे जो बिल्कुल कस्टमाइज्ड होगा आपके बच्चे के लिए और वो बिल्कुल हेल्पफुल होगा। ऑल द बेस्ट।